पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ एक जन्म का नाता नहीं होता है, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतरों का नाता होता है। और हमारे यहाँ की पत्नी तो पति को सिर्फ इसी जीवन में साथ नहीं देती है, मोक्ष मार्ग पर चलाकर उसका परलोक भी सुधार देती है। ध्यान रखना। और तो और हमारे यहाँ की पत्नियों के आगे तो सती लिखा जाता है, धर्म पत्नी लिखा जाता है। हमारे यहाँ की पत्नी की कोई होड़ नहीं की जा सकती है। अंग्रेज झुक गया उसके आगे की वास्तव में सच बात है। तो आप लोग आज अपनी बेटियों को
स्वार्थी, ईर्षालु, झगड़ालु मत बनाना। आप अपने बच्चों की हर फरमाइश से पूरी मत करना। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को डांटने मारने लगना, लेकिन उसे कम से कम वो अपने जीवन में स्वावलंबी हो सके, उसके जीवन की कुछ गरिमा बढ़ सके, उसके जीवन में उसे कुछ काम आए। वरना यहाँ हर बात तो बच्चे जब जिद करते हैं कभी पूरी मत करना। आपको पता, जब बच्चे गुस्से में होते हैं कुछ चीज फेंक देंगे तो आप सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसे बंद कर दो, दिला दो चीज। कभी आपने सोचा अपने कितनी गलत आदत को उसको प्रोत्साहन दिया है। अब वो जिंदगी भर अपनी बातों को मनवाने के लिए रोएगा, झगड़ा करेगा और झगड़ा करके अपनी बातों को मनवाएगा। आपने एक गलत आदत को प्रोत्साहन दिया है। आप अच्छी शांति से कहे तो पहले समझाओ, हर बात उसकी हर बात पूरी मत करो। ध्यान रखना, यदि 100 चीज मांगता है तो 2 चीजें दिलवाओ। उसे आदत रहेगी कि माँ नहीं दिलाती थी तो पति भी नहीं दिलाएगा, तो संतोष रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज आपने देखा हर परिवारों में घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमें इतनी आसक्ति, इतनी ईर्ष्या है, इतनी इच्छाएं हैं कि सारी दुनिया की दौलत हमारे घर आ जाए। कहते हैं बुद्ध कहीं से जा रहे थे, किसी ने उन पर थूक दिया। लोगों ने तो बड़ा क्रोध किया, कहने लगे इसने थूक दिया, देखता हूँ ऊपर जाकर इसके घर में इसे पिटाई करता हूँ। बुद्ध ने कहा नहीं, वो कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया और कहने में असक्य था, इसलिए थूक दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उधर से निकले और वो व्यक्ति पैरों में पड़ गया। उन्होंने फिर उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगे कि क्या बात है, आज भी कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा कल तुम्हें थूक दिया था, उसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा कल भी तुम्हारी भाषा असक्य थी, लेकिन क्रोध इतना हो गया था तुम्हारा कि उबल रहा था, इसलिए तुमने थूक कर कुछ कहा था। उसने कहा कल कहा था, माफ कर दो। उसने कहा कल कहा था, आज कहाँ रहे तुम? वो कहने लगा मैं ही हूँ। कहने लगे तुम कहाँ हो? जो कल था वो क्रोधी व्यक्ति था, आज तुम क्षमाशील व्यक्ति हो। उसने कहा तुमने मुझे माफ कर दिया। उसने कहा मेरे को क्रोध आता नहीं, ये इतनी घटिया चीज को मैं अपने पास रखता नहीं हूँ। कई पुरुष आते हैं, महिलाएं आती, माता जी, इनको क्रोध बहुत आता है। क्रोध में हमेशा विचार करना कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमेशा रुचि भेद से आता है, अहंकार से आता है, आसक्ति से आता है, मान से आता है। जब हमारे मान को धक्का लगता है तो क्रोध आता है। जब हमारी वासनाएं पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। हमारी रुचि भेद हो, आज आपने देखा किसी को टीवी पर कुछ देखना हो, दूसरे को कुछ देखना हो तो झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा वैसे ही बेवजह होता है। कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, माँ ने कहा क्या हुआ? बच्चे कहने लगे कि चादर एक है, ओढ़ना 2 को है। माँ बोली रुक जाओ, एक चादर ला के देती हूँ। फिर थोड़ी देर में हल्ला आया। माँ बोली क्या बात है? बोले कि प्लेट एक है, नाश्ता दोनों को करना है। माँ बोली मैं नाश्ता भी लाकर दूसरी प्लेट में देती हूँ। फिर हल्ला शोरगुल सुनाई दिया कि पानी पीना है, गिलास एक है। माँ बोली मैं गिलास ला कर देती हूँ। गिलास ला कर दिया। फिर शोर सुनाई दिया। माँ बोली क्या हो गया? बोले चादर एक है और ओढ़ना दोनों को। माँ ने चादर ला कर भी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ ने सोचा कि सो गए होंगे बच्चे, इनने नाश्ता किया कि नहीं। तो ना नाश्ता किया था, ना उनने पानी पिया था, ना चादर ओढ़ी थी, सब चीज वैसी की वैसी पड़ी थी। आप सोच रहे होंगे बच्चे हैं इसलिए झगड़ रहे थे, कि आपकी भी यही हालत नहीं है? मकान अच्छा दिला दो, जेवर अच्छे दिला दो, घर अच्छा बनवा दो, व्यापार अच्छा जमा लो, कॉलोनी बदल दो, लेकिन क्या करोगे? सब कुछ दिन बाद ही छोड़ जाओगे, लेकर नहीं जाओगे। इसलिए अच्छा है जो मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, वाणी मिली है, शरीर मिला है, सब कुछ तो इतना अच्छा मिला है। आपने कितनी मिन्नतें की होंगी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध पाने की। ये पुद्गल द्रव्य मिला है
ऑपरेशन करोगे, लोग कहते हैं हमारे जैनी का देह मिली है। जैनी की देह होती है क्या? ऑपरेशन करके देखो, कौन सी खून बता सकते हो कि ये जैनी का है, दूसरे का नहीं बता सकते हो। हड्डियों में पहचान नहीं होगी कि संत की और फकीर की है, क्योंकि गुलाब गुलाब होता है। गुलाब को यदि मसल दोगे तो सुगंध तो थोड़ी आएगी, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार से गुलाब को यदि सूंघोगे तो खुशबू आएगी। जब फूल खिलता है तो खिल के बिखर जाता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। परमात्मा को दोष मत देना, अपने भावों को दोष देना। आज से अपना निरीक्षण करना कि व्यर्थ में कितनी सारी बातें हैं। जो प्रेम है, वात्सल्य है, और क्या है, राग है। राग सबसे नीची क्वालिटी का है। राग उस चील की भांति है, राग उस कैदी की भांति है जिसे काल कोठरी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसे कामनाएं नजर आती हैं रागी को। उसे कहीं भी, आपने जितने केस देखे हैं आज, फांसी तक की सजा हो जाती है। ये कौन है? ये कामी माने निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है, जो आवेश में आकर इतने गलत काम कर जाता है। आप कैदियों को, क्रोधियों को देखो, जेल में कहते पता ही नहीं चला हमने कब मार दिया। जब क्रोध का आवेश आता है तो आपको अंधा बना देता है, पागल बना देता है, कुत्ता बना देता है। लोग कहते क्रोध आता है तो कोई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी देखना, क्रोध और चिंता में तुम्हें हजारों बीमारियां पकड़ लेंगी। क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी शक्ति क्षीण होती है, और जब आप प्रेम में होते हैं तो शक्ति संचित होती है। क्रोध में कभी हो तो भोजन मत करना, ध्यान रखना। क्रोध में हो तो कभी भोजन करना ही मत उतनी देर। आप कहोगे माता जी फिर हम तो क्रोध में नहीं भोजन करेंगे तो कब करेंगे? अरे क्रोध के तुरंत निराकरण करो। किसने दो शब्द कही थी, इसके शब्दों का मुझ पर क्यों प्रभाव पड़ा? इसे गुस्सा आया था, इसको, मेरे को क्या जरूरत थी गुस्सा करने की? इस नहीं तो पागल हुआ। एक पागल हो जाए तो उसे देखकर तुम पागल हो जाओगे क्या? कभी इतना विचार करोगे तो घर में संघर्ष खत्म हो जाएंगे। इसलिए कामी और क्रोधी मत बनना। दूसरा है कि वात्सल्य। वात्सल्य, बच्चे से आप कितना प्यार करते हैं। बच्चा सो भी रहा हो तो आप उसे खिलाते रहते हो। बच्चा सो भी रहा हो तो आप उसे हंसाने की, जगाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसे रुलाने की कोशिश नहीं करते हो। इसी प्रकार से धर्मात्माओं के प्रति वो मिल जाए तो स्मृति समझकर खुश रहना, उनकी स्मृतियों में खुश रहना, और चले जाएं, मिल जाएं तो उनकी स्तुति करना, स्मृति रखना, संस्तुति रखना। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।